हेलो दोस्तों। यदि आप भी ईवी खरीदना चाहते हैं तो हम आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपका पैसे बर्बाद नहीं हो। हर तरफ आज देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की एक होड़ सी मच रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार ईवी पर सब्सिडी दे रही है, साथ में कंपनियां भी नए नए ऑफर निकाल रही है। ऐसे में आप अपना निर्णय सोच समझ कर सही तरीके से लें। इसीलिए हम आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं ताकि आप अपने ईवी को खरीदते समय अच्छे से देख सकें। पेट्रोल के खर्च से अगर छुटकारा पा रहे हो तो आपको पेट्रोल के खर्च से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है बैटरी की। तो इसी तरह के तमाम बैट चीज़ों के बारे में हम आज आपसे आगे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को ईवी गाइड के साथ। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। कई बड़ी कंपनियां अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस कर रही है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कारों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री बढ़ रही है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कारों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटरों की इंडिया में इलेक्ट्रिक कारों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी और पॉपुलर कंपनियों समेत नई कंपनियों ने अपने नए नए स्कूटर लॉन्च भी किए हैं। इसमें से ओला, एथर और एम्पियर इलेक्ट्रिक समेत कई बड़ी कंपनियां हैं। फिलहाल ओला, टीवीएस, चेतक आईक्यू फिलहाल ओला, टीवीएस और चेतक जैसी कंपनियां अपने बिक्री के मामले में टॉप है। इन वाहनों के बारे में अभी ज़्यादातर लोग को सही जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की फिलहाल एक नई इलेक इलेक्ट्रॉनिक वाहन फिलहाल एक नई टेक्नोलॉजी है और इन वाहनों के बारे में ज़्यादातर लोगों को सही जानकारी नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदते वक्त आप उन सभी बातों को ध्यान में रखें जो बाद में किसी तरह की मुसीबत पैदा ना हो। इसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट्स बात आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर ईवी की किसी कंपनी के अच्छे या बुरे होने पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ईवी पर आपके पैसे सही जगह लगे उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए, पहला पॉइंट है बैटरी और उसकी वारंटी। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे महंगा पार्ट उसकी बैटरी होती है। इसीलिए स्कूटर खरीदने से पहले उसकी बैटरी की क्षमता के साथ साथ क्वालिटी और ब्रांड के बारे में भी जानकारी हासिल कर ले। ब्रांड के बारे में भी जानकारी हासिल कर ले। इसके साथ हर कंपनी बैटरी पर वारंटी भी देती है, इसीलिए पहले पता करना चाहिए कि बैटरी की वारंटी कितने साल या कितने किलोमीटर के लिए मिल रही है। बैटरी पर एक बहुत बड़ा खर्च होता है यदि आपकी बैटरी खराब हो जाती है, इसीलिए हमें बैटरी की वारंटी और गारंटी इन बातों के ऊपर ध्यान पहले से ही दे देना चाहिए और कंपनी से इस बारे में बात भी कर लेनी चाहिए। अगले पॉइंट के ऊपर बात करें तो वो है सेफ्टी। देश में पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों में कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे उनमें आग लगना। इसी तरह देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों में सेफ्टी को हमें ध्यान रखना चाहिए। देश में पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आई थी। कई स्कूटरों में चार्जिंग के दौरान भी आग लग गई। इसके बाद सरकार ने सख्ती की और कंपनियों ने सुधार किया और सुधार करते हुए स्कूटरों में आग और विस्फोट जैसी स्थिति को रोकने के लिए सेफ्टी फीचर्स देना शुरू कर दिए। ऐसे में आपको पता लगाना चाहिए कि आप जो ईवी खरीद रहे हैं उसमें पर्याप्त सेफ्टी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप किसी बड़े हादसे के भी शिकार हो सकते हैं। आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सेफ्टी है, सेफ्टी की बात है तो बात करना ज़रूरी है। अगले पॉइंट पर बात करें तो वो है रेंज। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का मुख्य आकर्षण उसकी रेंज होती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने से पहले उसकी रेंज के बारे में ही पूछा जाता है। ऐसे में ज़रूर है ऐसे में ज़रूरत है कि स्कूटर में आप कितने ऐसे में ज़रूरत है कि जिस स्कूटर को आप खरीदने वाले हैं उसकी दावा की गई रेंज और वास्तविक रेंज के बारे में पता कर ले, क्योंकि कई बार दावा की गई रेंज और वास्तविक रेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और वास्तविक रेंज के बारे में तो आप किसी पुराने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें रेंज के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है हम खरीद दें और उसके बाद में गाड़ी हमारी रेंज ही ना दे। अगला पॉइंट है चार्जिंग। रेंज के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी कंपनी
या किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदते वक्त पूछा जाना चाहिए वो ये है कि बैटरी को फुल चार्ज करने में कितना वक्त लगता है। यह स्कूटर फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है भी है या नहीं। यह स्कूटर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि अगर स्कूटर में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं होगा, ऐसे में कई बार आपको परेशानी हो सकती है और आप कहीं गए हो और वहाँ चार्जिंग की सुविधा होते हुए भी आपको कई घंटे लग सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है सेफ्टी के साथ। अगले पॉइंट पर बात करें तो वो है स्पीड और बिल्ड क्वालिटी। आजकल बाज़ारों में आ रहे कई इलेक्ट्रिक स्कूटरों की स्पीड काफ़ी कम है। हालांकि ब्रांडेड स्कूटरों में अच्छी स्पीड और रेंज देखने को मिल जाती है, साथ ही एक्सेलरेशन भी अच्छा मिल जाता है। ऐसे में स्पीड को लेकर भी सवाल पूछना ज़रूरी है, जैसे कितनी टॉप स्पीड है, कितना समय लगने वाला है, वगैरह वगैरह। आखिर ये सबसे अहम बात स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी है, जिसे ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कुछ कंपनियां सस्ते के चक्कर में बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर कर लेती है और इस कॉस्ट कटिंग का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इसीलिए आवश्यक है कि जो स्कूटर हम खरीद रहे हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें। तो आशा है कि आपको ये बताए गए टॉपिक आशा है कि आपको ये बताए गए बिंदु अच्छे लगे होंगे, जो आपको ईवी खरीदने में सहायता कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसे पॉइंट हो जो आपको लगते हो कि ईवी खरीदते समय हमें ध्यान देने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको आपके डिसीजन लेने में सहायता करने के लिए बनाया गया था, अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।